महिला चिकित्सक के सुसाइड करने के मामले में दोषियों को सजा देने की मांग। दौसा में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ हुई घटना को लेकर अब भी आक्रोश जारी है। डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर राजसमंद ब्रह्म शक्ति मेवाड़ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के अध्यक्ष योगेश पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से जिस दबाव के चलते डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया उसकी निष्पक्ष जाँच करने और मामले में लिप्त लोगों को पर कठोर कार्रवाई की मांग की। युवा ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष योगेश पुरोहित ने कहा कि समाज में जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन प्रताड़ना के चलते जिस तरह से हमारी बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा को सुसाइड करना पड़ा, यह बहुत निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। दौसा में हमारी बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो आत्महत्या करी, उस विषय में हमने आज ब्रह्म शक्ति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि एक तरफ हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उनको इतना प्रताड़ित करते हैं कि उनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। तो उसके विरोध में ब्रह्म शक्ति ने आज ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग करती है ब्रह्म शक्ति की जो भी उसकी हत्या के पीछे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा दी जाए। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। कीर समाज की बैठक में समाज विकास पर हुई चर्चा। हरिवंशी कीर समाज बड़ा चौकला राजसमंद की आवश्यक बैठक रेलवे स्टेशन के पास स्थित समाज के सामुदायिक भवन में हुई। समाज के सचिव जगदीश चंद्र कीर ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष मांगीलाल कीर ने की। मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष देवीलाल कीर थे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष नानूराम कीर, शंभूलाल कीर, लहरीलाल कीर, भंवरलाल कीर थे। बैठक में समाज के सामुदायिक भवन पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने एवं बालिका शिक्षा एवं समाज के हर वर्ग को विकास की कड़ी से जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक में रमेश चंद्र कीर, अंबालाल, बाबूलाल, रमेश चंद्र, नारायण लाल, मांगीलाल, रामलाल, सोहनलाल, शंकरलाल, किशनलाल, रतनलाल, गोपीलाल, शांतिलाल, पेरूलाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। विवाहिता के सुसाइड के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। केलवा निवासी विवाहिता यशोदा सेन की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। आरोपियों को फांसी दिलाने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। केलवा कस्बे से बड़ी संख्या में ग्रामीण वाहनों के जरिए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां फव्वारा चौक से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीता प्रजापति ने बताया कि यशोदा सेन की शादी पिपली आचार्य निवासी उदय उर्फ पवन सेन से 30 मई 2015 को हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उदय के गलत आचरण के चलते यशोदा पति को छोड़कर अपने पीहर केलवा आ गई। यहाँ पर वह अपनी बुआ के साथ रहती थी। 23 मार्च को 4 महीने बाद उदय समझौता कर अपनी पत्नी को ससुराल पिपली आचार्य ले गया। यहाँ 25 मार्च की रात को उसकी लाश साड़ी के फंदे पर लटकी मिली। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उसको धमका मिला के 2 दिन पहले उसके बेटे को ले गया और अभी तू 1 घंटे में अगर तू कांकुली अभी नहीं आई है तो मैं तेरे बेटे की भी हत्या कर दूंगी। इसलिए वो ऐसे भाग दौड़ के निकली। उसने चुन्नी भी नहीं ली थी उसके ऊपर और उसकी माँ ने उसकी आवाज़ लगाई, बेटा तू मत जा। फिर भी वो जिससे निकल गई, उसकी चुन्नी भी उसकी माँ ने ऊपर से डाली, बेटा तू चुन्नी तो लगा गया, ऐसे कैसे भाग के जा रही है। ऐसे करके उसको बुला के उसकी कैसे हत्या कर दी, जो हम मतलब जीवन में क्या हमने सपने में भी नहीं सोच सकते। उसकी बुरी हत्या कर दी कि और हमारी बेटी को मतलब न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं जानता है, चाहे उसका परिवार में कुछ भी हो, हमारी जान चली जाए, लेकिन हम हमारी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। केलवा गांव की लड़की यशोदा सेन, पिता कालूलाल जी सेन की सुपुत्री को हमने पिपली आचार्य में शादी कराई और पिछले 7 साल हो गए और 7 साल से उसको परेशान करता था और पिछले दिनों उसकी हत्या कर दी गई और उसको फांसी पर लटकी हुई मिली।
हम सभी केलवा वासी पूरे गांव के साथ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमने ज्ञापन दिया और हमने निवेदन किया कि इस हत्या में जो भी दोषी है उन सबको सज़ा दिला जाए, जल्दी से जल्दी सज़ा दिला जाए। इस मांग को लेकर हमने पूरे गांव के साथ में कलेक्टर साहब और एसपी साहब को निवेदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षा पर किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान राजसमंद जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री की सलाह को ध्यान से सुना। इस अवसर पर विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के आवश्यक टिप्स बताए, जिनका विद्यार्थियों ने अनुसरण करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और पढ़ाई का तनाव नहीं देने की नसीहत दी। चैत्र शुल्क प्रतिपदा नव संवत्सर आज से शुरू, झील किनारे किया दीपदान। चैत्र शुल्क प्रतिपदा नव संवत्सर आज से शुरू हो रहा है। विक्रम संवत 2078 का समापन होकर विक्रम संवत 2079 शुरू हो गया है। राजसमंद जिले में चैत्र प्रतिपदा और चैत्र नवरात्रा का अधिकांश शक्तिपीठों पर घट स्थापना हो रही है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर देर शाम को नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वावधान में नर्मदेश्वर महादेव से द्वारकाधीश मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर राजसमंद झील पर दीपदान किया गया और महाआरती की गई। रैली में विभिन्न देशभक्ति और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पुराना बस स्टैंड परिसर पर आकर्षक भारत माता की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर भारत माता की आरती भी की गई और दीप जलाकर देशभक्ति का जयघोष किया गया। इस अवसर पर समारोह में विधायक दीप्ति महेश्वरी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। गणगौर मेले में विधिक सेवा स्टॉल लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनंत भंडारी के निर्देश पर नालसा व रालसा स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार व निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के कानूनी अधिकार, अस्थायी लोक अदालत सहित अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में कानूनी जागरूकता के लिए गणगौर मेले में विधिक सेवा स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। 4 अप्रैल को विधिक सेवा स्टॉल का उद्घाटन अध्यक्ष अनंत भंडारी करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में पैरा लीगल वॉलंटियर की बैठक हुई। वैष्णव ने विधिक सेवा स्टॉल के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमजन को विधिक जागरूकता एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस संबंध में 4 अप्रैल से स्टॉल पर नियुक्त पीएलवी द्वारा विधिक गतिविधियां तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नीलसा थीम सॉन्ग इत्यादि आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित बैठक में वैष्णव द्वारा पीएलवी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए व स्टॉल पर पीएलवी प्राधिकरण के स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। सांसद दिया कुमारी ने संसद में पेश किया व्यक्तिगत विधेयक। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान व्यक्तिगत विधेयक पेश करते हुए सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की मांग रखी। बिल पेश करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सबसे बड़े राज्यों में एक है। औसतन राज्य की 25 लाख की आबादी पर केवल एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इसलिए मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने और लंबित प्रकरणों को कम करने के लिए उच्च न्यायालय की एक अतिरिक्त स्थायी पीठ की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सांसद ने कहा कि उच्च न्यायालय में संभाग के लंबित मामलों की संख्या असंख्य है। उन्होंने कहा कि राजसमंद में स्थायी पीठ की स्थापना से न केवल सरकारी खजाने से अनावश्यक व्यय कम होगा, बल्कि राजसमंद, पाली, अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के लोगों को, विशेषकर आदिवासी लोगों को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर शर्मा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दौसा जिले के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का प्रकरण दर्ज होने से आहत होकर आत्महत्या करने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान सर्व ब्राह्मण युवा संस्थान द्वारा कुंवरिया तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का प्रकरण दर्ज होने से आहत में आकर उन्होंने सुसाइड किया। डॉक्टर शर्मा पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले परिवार व वहां के स्थानीय लोगों द्वारा मिलीभगत कर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राजस्थान सर्व ब्राह्मण समाज के युवा प्रदेशाध्यक्ष व संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, पहलवान विनोद पालीवाल, पूर्व सरपंच दुर्गेश जोशी, कांग्रेस इंटक अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, विवेक सनाड्य सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे।
वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हुए रोमांचक मुकाबले। वॉलीबॉल क्लब मोरचना के तत्वावधान में मोरचना गांव में आयोजित विष्णु पालीवाल स्मृति में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी मुकाबलों का दौर जारी रहा, जहां टीमों ने स्पर्धा के अंतिम चक्र में प्रवेश को लेकर अपना दम झोंक दिया। मोरचना बस स्टैंड स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में तैयार किए गए खेल मैदान पर देर शाम मुकाबलों का क्रम जारी रहा। आयोजन समिति सदस्य रितेश पालीवाल ने बताया कि पहला मैच मोरचना एवं खटामला की बागल टीमों के बीच खेला गया, जिसमें खटामला की बागल ने उम्दा प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। वहीं अरिहंत क्लब व सायों का खेड़ा के मध्य हुए मुकाबले में अरिहंत क्लब विजयी रही। इसके बाद हुए मुकाबलों में मोरवड़, गांवगुड़ा, कांकरोली, बुलेट क्लब, आमेट, एकलिंगनाथ क्लब एवं धर्मेटा ने अपने अपने मैच जीतकर अगले चक्र में अपनी जगह बनाई। मुकाबलों में रेफरी सुरेश पालीवाल और रतन पालीवाल थे। बुजुर्ग महिला के बदमाशों ने लूटे गहने। घर पर अकेली बुजुर्ग महिला के मकान में देर रात चोर घुस आए। बदमाशों ने वृद्ध के कान, नाक और गले में सोने के गहने खींचकर तोड़ लिए। महिला खून से लथपथ हो गई। मामला कुंवरिया थाना क्षेत्र के खेमाखेड़ा गांव का है, जहां बदमाश दीवार फांदकर घर में घुस आए। घर की पोल में सो रही महिला के कान, नाक और गले में पहने गहने चोर लूट ले गए। बदमाश के झपटे मारने से महिला के कान, नाक से खून बहने लगा। महिला के हल्ला करने पर बदमाश गहने लूटकर फरार हो गया। पीड़ित देवबाई सरूलाल ने बताया कि देर रात घर पर वह अकेली सो रही थी। पति दूसरे गांव रिश्तेदार के यहां गया हुआ था। रात को करीब 3 बजे एक चोर दीवार कूदकर घर के अंदर आ गया। आहट से बुजुर्ग महिला की नींद खुल गई। महिला ने पूछा कौन हो। इस पर बदमाश ने महिला के नाक पर झपटा मारकर नाक में पहनी सोने की नथ तोड़ दी। इसके बाद बदमाश ने महिला के एक कान से सोने की बालियां और गले में पहनी सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने कुंवरिया थाने में प्रकरण दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कई बात ही मैं फोन करवा में वो रबितो जो मारा नाक ने तोड़ दे कानड़ा ने तोड़ दे गला में मार दे ले। हां कई ले गया नतड़ी एक नतड़ी एक टोटी एक रेगी पछे कई नहीं जो मैं कीधो कोने तोड़ तो ना गीतो मुंह लारे दौड़ी बनी अटा खुदी गवाड़ी में नाको जो तोड़ जो रे सो मारी वाली ले जो रे तो बाद में मने कहीं हुनियो जो पंखा साली रा हुनिया कोई नहीं हुनियो जो दौड़े ना आया मैं पछे नहीं जो वो तो बोल खोले ना आयो कटे शिकायत की थी है हां एफआईआर दर्ज है। कटे शिकायत की थी मुझे थाना में की। चैत्री नवरात्रा आज से मंदिरों में होगी घट स्थापना। चैत्री नवरात्रा पर लोग घरों में घट स्थापना करेंगे, वहीं माताजी के मंदिरों व अन्य स्थानों पर घट स्थापना होगी। पंडित सत्यनारायण खंडेलवाल का कहना है कि चैत्री नवरात्रा पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना होगी। वहीं लोग माताजी के व्रत उद्यापन कर घर की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। आइए अब जानते हैं पंडित सत्यनारायण खंडेलवाल से कि चैत्री नवरात्रा का क्या है महत्व। नवरात्रि में हर मनुष्य अपनी सुख समृद्धि, धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए 9 दिन तक व्रत, उपवास आदि करता है और घर में सुख समृद्धि की इच्छा से माता को प्रसन्न करने के लिए वह अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता है। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड रामायण का पाठ का कार्य होता है। नव वर्ष जो है, नव वर्ष का आयोजन, वसंत का वैभव, नव किस्लयों का प्रस्फुटन, नव चैतन्य, नवोत्थान, नव जीवन का प्रारंभ मधुमास के रूप में प्रकृति श्रृंगार करती है। इसी क्रम में नवरात्रि का ये जो आयोजन है, नव वर्ष का आयोजन है, ये किया जाता है।